हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग में मैं काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। एकदम सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। जैसे सुबह में उठी और चाय वाय हो गया, उसके बाद खाना बनाने आई तो सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे कल से कंटिन्यू किया था ब्लॉग, लेकिन वो क्लिप मैं पहले नहीं डाल रही हूँ। फ्रेश ब्लॉग डाल रही हूँ जो आज का है, मतलब कि 2 अक्टूबर का। तो पहले ये मैं डालूँगी, उसके बाद कल जो मतलब कि शाम का था वो मैं डालूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को घर की मतलब कि जो रूटीन होता है वो देखना पसंद होता है, बाहर का नहीं पसंद होता है। और कुछ लोगों को बाहर का पसंद होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को बाहर का पसंद नहीं होता है। इसलिए मैं बाद में लगाई हूँ। जिनको अच्छा लगेगा वो बाद तक देखेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं भी देखेंगे। और मैं बता भी दी इसीलिए पहले ही। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल दाल सब्जी रोटी, और चाय हो चुका है। फिर बीच में मैं दूध भी दूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही हूँ। अरहल और मसूर दाल है, शायद अरहल मसूर या फिर अरहल या मूंग, ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो अरहल मसूर का दाल है जो कि मैं अभी लगा रही हूँ। और एक तरफ आलू चढ़ा हुआ है गैस पे, आप देख सकते हो। तो अभी जैसे कि लगभग 8 बजे से ये ब्लॉग स्टार्ट की थी। इससे पहले चाय हुआ और हम लोग उठे, थोड़ा फ्रेश हुए, इधर उधर। तो उस टाइम से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। तो बस दाल धो कर के मैं लगाई, उसके बाद नमक हल्दी डाली। और बहुत सारे लोग इसमें तेल भी डालते हैं कि उबल के जो ऊपर आता है वो नहीं आएगा, शायद इसी वजह से, या फिर पता नहीं क्या वजह होगा। लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मतलब मैं कभी कभी किसी का देख के ऐसा हुआ होगा कि कभी 1 बार या 2 बार ऐसे डाल दी हो, लेकिन ऐसे नॉर्मली मैं नहीं डालती हूँ। और मुझे लगता है इतना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे जब भी मैं डाली थी तो मुझे यही मतलब कि सुनने में आया था कि ये डालने से दाल जो उबलता है और जो पीला निकल जाता है सीटी के द्वारा वो नहीं निकलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, निकला। तो फिर मुझे लगा ये सब ऐसे ही बेकार है, निकल ही जाता है। और जब तड़का लगा करके और तब जब दाल बनाते हैं तब भी तो निकलता है ना। तो मुझे लगता है ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं ऊपर एक्स्ट्रा मैं तेल नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे बाबू का दूध भी मैं बना ली। इस टाइम मैं फॉर्मूला दे रही हूँ। ज़्यादातर मैं रात में फार्मूला नहीं देती हूँ, ये वाला दूध देती हूँ। और फार्मूला मैं एक ही बार अभी किसी टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना मिक्स चल रहा है, खाना भी खा रहा है, वो दूध भी दे रही हूँ, ये दूध भी दे रही हूँ। तो इसलिए फार्मूला कम दे भी रही हूँ और पी भी वो कम रहा है। तो यहाँ पे जीरा ख़त्म हो गया था, तो ये छोटा सा पैकेट था, ये डाली हूँ। देखो डब्बा में आधा भी नहीं आया, बहुत ही छोटा था, पता नहीं कितना ग्राम का है, शायद हो सकता है 200 ग्राम होगा। और बनाने वाली हूँ पनीर आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे बस पता नहीं खड़ा मसाला ना, दालचीनी और बड़ी इलायची कहाँ रखा हुआ है मैं ढूंढ नहीं पा रही। जो मुझे सामने दिख रहा है मैं उसी में सब्ज़ी बना ले रही हूँ। हो सकता है जहाँ मैं स्टोर करके रखती हूँ ग्रोसरी वहाँ होगा ये, मतलब 2 जगह अभी बढ़ चुका है। तो उन दोनों जगह में से कहीं तो होगा, क्योंकि अभी है, लेकिन अभी जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ नहीं है, तो इसलिए वो नहीं डाली हूँ, बस इलायची डाली हूँ। और वही जीरा तेज़पत्ता और मिर्ची बहुत लोग बोलते हैं कि फ़ौरन, मतलब बिहार में बोलते हैं, नहीं तो तड़का लगाना बोलते हैं। और हम लोगों में तड़का लगाना बोलते हैं जो ऊपर से लगाते हैं, और इसको हम लोग फ़ौरन बोलते हैं। मतलब जीरा तेज़पत्ता मिर्ची ये तो ठीक है, ये है, लेकिन मतलब कि ये सब फ़ौरन हुआ। और ऐसे एक 5 फ़ौरन होता है जो मतलब कि कद्दू के सब्ज़ी, मतलब घिया के सब्ज़ी में डालते हैं, और किसी किसी सब्ज़ी में डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर कद्दू की सब्ज़ी में ही डालते हैं, वही घिया की सब्ज़ी में। तो उसमें 5 फ़ौरन में रहता है जीरा और क्या बोलते हैं अजवाइन और मेथी, ऐसे ही सरसों सौंफ, यही सब कुछ करके 5 करके रखा जाता है। तो हमारे इधर तो फ़ौरन बोला ही जाता है, बट मुझे लगता है कि तड़का और फ़ौरन में अंतर है थोड़ा सा। खैर जो भी हो, तो यहाँ पे मैं वही डालने के बाद प्याज डाली थी। और जैसे रेसिपी है तो सिर्फ सब्ज़ी का ही दिखा है, सब मतलब प्रॉपर तरीके से सब्ज़ी का ही जो कर रहे हैं बस वही दिखा है। ऐसा करके नहीं शूट कर रही हूँ, जो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे मतलब शूट करते जा रही हूँ। जैसे मान लो कि प्याज भूनने के लिए चढ़ा, और अब प्याज भूनने में तो थोड़ा टाइम लगता है। उतना देर में मैं आलू जो बॉईल करने के लिए रखी थी वो पलट ली दूसरे बर्तन में, ठंडा हो और उसको छीलने के लिए। और उसके बीच में मैं चावल धो के चढ़ा दी। तो इतना टाइम तो बच ही जाता है उस बीच में। और बीच बीच में चला भी रही हूँ 1-2 बार। अब कंटिन्यू क्या यही चलाने का, और या फिर मतलब एक तरह से जैसे 1 ही मिनट में कर दो तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे जो काम कर रही हूँ वैसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो उधर चावल भी चढ़ा ली, इधर आलू भी पलट दी, और इधर फिर अब ग्रेवी
ये भी तैयार हो गया, सारा मसाला डाली हूँ जो भी मैं डालती हूँ नॉर्मली। तो वो सारा मसाला डालने के बाद आलू मतलब कि तोड़ के डाल दी और उसी में पनीर डाल दी। ज़्यादातर मैं ऐसे ही पनीर का सब्ज़ी बनाती हूँ। और मतलब कि जैसे होता है ना कि अच्छे से मतलब कुछ स्पेशल तरीके से पनीर का सब्ज़ी बनाना, वो मैं कभी कभार ही, बहुत ज़्यादा मतलब आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले मैं शायद बनाती ही थी, लेकिन अभी कुछ साल से मतलब 1 साल से शायद ही या 1.5-2 साल से मैं इसी तरह से ही बनाते आ रही हूँ। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत सिंपल तरीक़ा से लगता है, मतलब अलग से फ्राई करने का टाइम भी नहीं जाता है, एक्स्ट्रा तेल भी नहीं लगता है। वैसे ये नहीं है कि बहुत कम मैं तेल डालती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा वो नहीं जाता है और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं जाता है, और बस अच्छा लगता है ऐसे भी। और जैसे कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि महीने में 1 या 2 बार या 3 बार ऐसा खाते हैं, तो लोग सोचता है कि अच्छे से पनीर का सब्ज़ी बनाएँ। तो मैं ऐसा कुछ तारीफ़ वगैरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मली पनीर खाना चाहिए इसलिए। और सब्ज़ी लाने में भी दिक्कत होता है, और अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो सब्ज़ी से पनीर है थोड़ा-सा महँगा, लेकिन जब अगर सब्ज़ी सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है, लेकिन पनीर नहीं सूखता है, नहीं बर्बाद होता है। जो भी है वो पीसेज है, वो अच्छा ही मतलब चीज़ें होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा वो नहीं है। जैसे मान लो एक गोभी 40 रुपया 80 रुपया का आ गया, वो सूख जाता है या फिर उसमें से कुछ कट जाता है, मतलब वो हटा देते हैं ये वो। लेकिन पनीर में से कुछ सूखता नहीं है, कुछ कटता नहीं है, कुछ ये नहीं होता है, सारा यूज़ में आता है। तो इसलिए भी, और फ़ायदा भी करता है। गोभी का अलग चीज़ है, पनीर अलग चीज़ है। और गोभी तो खैर बात ही अलग है। गोभी तो मुझे पसंद बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा नापसंद है, बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है उससे। तो एक एग्जांपल मैं दे रही थी। तो पनीर खाना चाहिए, ये कोई बड़ाई वाला नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे ये बोल रही है कि बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे सब्ज़ी लाने का दिक्कत भी है, तो पनीर है कि एक बार में आप फ्रिज 4-5 फ्रिज में डाल दो और बनाओ। हफ्ते में 1 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, जब भी। और मीठी को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो उसी बहाने ये भी हो जाता है कि इसको अच्छा लगता है तो कम से कम बनाएंगे। तो इसी तरह से ना बनाते बनाते इस तरह से सिंपल तरीके से मैं बनाने लगी। खैर मेरा खाना तो बन गया, अभी झाड़ू भी लग गया है। और झाड़ू आजकल 2 बार लग रहा है, एकदम मॉर्निंग में लग रहा है। मॉर्निंग में मेरे से पहले, अभी मम्मी है ना, तो मेरे से पहले मम्मी उठ रही है, तो बर्तन भी धो दे रही है, झाड़ू भी कर दे रही है, गैस वैस साफ़ कर ले रही है, एक बार चाय भी पी ले रही है। मतलब पापा को दे देती है, पापा कल चले जाएंगे। तो मतलब कि टिकट नहीं बन रहा था, इसलिए नहीं जा पा रहे थे, तो बन गया है। तो वो मतलब इतना काम कर चुकी होती है, झाड़ू लगा चुकी होती है, लेकिन मेरे रूम में झाड़ू नहीं लगा रहता है, क्योंकि हम लोग सोए हुए रहते हैं। फिर मैं 7 बजे उठती हूँ, मम्मी लोग थोड़ा सवेरे उठ जाती है, मतलब 6 बजे, पौने 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6:30, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं शूट कर रही हूँ और ये बार बार बंद कर दे रहा है। मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इससे। तो इतना काम हो गया रहता है, लेकिन फिर बाबू लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कचरा होता है। जब सुबह में उठता है तो ये लोग खेलता है, और दूसरा एक रूम में तो झाड़ू लगा हुआ नहीं रहता है, और फिर किचन में काम वाम होता है तो थोड़ा सा तो गंदा हो ही जाता है। तो फिर से मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ जब खाना वाना बन जाता है तो इसलिए झाड़ू वाड़ू लग गया था। और यहाँ मम्मी नहा कर आ गई है, पूजा कर रही है। और मतलब कि बाबू मम्मी से चिपका हुआ है, मतलब जो मतलब पूजा वूजा कर रहा हो या फिर इस तरह से कहीं एक्स्ट्रा, मतलब इसको मज़ा आता है उसके साथ रहना, तो यही है। और मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे क्योंकि ये जो 2 फ़ोटो लेकर मैं आई हूँ ना भगवान जी का, एक राम दरबार और एक शिव परिवार, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ये देख सकते हो फ़ोटो आप। तो ये फ़ोटो ना हर किसी के मंदिर में होना चाहिए, मतलब मैंने सुना है, बहुत जगह वीडियो में ही सुना है। तो ये होना चाहिए, मतलब जो शंकर जी, पार्वती जी, और मतलब दोनों बच्चे, और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, और उनके साथ हनुमान जी, ऐसा वाला फ़ोटो होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कपड़े फैलाई हुई हूँ, ये फैलाई नहीं हूँ, यहाँ एक्चुअली मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, लेकिन बाबू बार बार ले लेके इसको फैला दे रहा है। फिर मैं यहाँ बाबू को भी तैयार कर रही हूँ, बीच बीच में कुछ कपड़े मैं फ़ोल्ड की हूँ, कुछ बचा हुआ है। और इसका सूट मैं नहीं की थी, क्योंकि जब भी मैं सूट करने जा रही हूँ बाबू नहीं करने दे रहा है सूट। एक तो कपड़ा भी फैला रहा है, ऊपर से बार बार वीडियो भी बंद कर दे रहा है। तो ये देखिए मेरा सारा फ़ोल्ड हो गया है। और ज़रूरी नहीं है कि, मतलब मैं तो कई बार बता चुकी हूँ कि वैसे तो करना चाहिए सारा कुछ
सूट, लेकिन कई बार आप नहीं कर पाते हो, जैसा कि मान लो कि बाबू की ही वजह से, या फिर कई बार आपको काम करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, उसको समेटना ज़्यादा ज़रूरी रहता है और ये सूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो काम को हम दे देते हैं। हालांकि हमारा काम ही है शूट करना भी, लेकिन इसको हम लोग सेकंड, मतलब ख़ास करके मैं सेकंड प्रायोरिटी में रखी हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट जो है वो हमारा घर है, घर का काम है, बच्चे हैं, उसके बाद उसी के साथ साथ ये हो जा रहा है, ऐसा वाला है। तो इस वजह से मेरा लगभग ज़्यादातर हो चुका था, तो थोड़ा-सा शूट करके दिखा दी कि चलो ये सब हुआ है और अब मैं जाऊँगी नहाने। मतलब मेरा ये है ना कि मुझे ऐसा लगता है ना कि सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि और कोई करने वाला है नहीं कि ये मेरा कोई और कर देगा, या फिर मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मम्मी हो गई या फिर कोई और है, वो तो 1 या 2 दिन के लिए, जो मेरा काम है वो तो मुझे ही करना है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ दिन से मैं इस रूम में भी ड्रॉअर में बाबू लोग का कपड़ा रखने लगी हूँ, क्योंकि इसमें भी कपड़े पहनाती हूँ और रात में कभी चेंज करना हुआ तो ये वो करके, तो कुछ इसी में मैं रखी हूँ, इस रूम में भी, और ड्रॉअर ये खाली ही था। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप लोग मानो ना मानो, वैसे बच्चे अगर ना डिस्टर्ब करें इसको तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये क्लिप है, मैं बहुत देर से इसको ऐसे खिला रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा रिकॉर्ड भी करती हूँ। ये और कंधा पे आना, 2 बाबू बहुत ज़्यादा करता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। ये हम लोग के इधर मतलब होता है, ऐसे करके बच्चे को पैर पे ऐसे करके झुलाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर यहाँ देखो, मतलब शूट नहीं करने देगा, इतना देर से ये बंदा खेल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, शूट करने के लिए 1 मिनट के लिए लगाई, ये उतर के उसको बंद कर दिया। तो यहाँ से है कल का शाम का वीडियो, जो मैं चाय बनाने गई थी, तो मैं बोली थी हस्बैंड को थोड़ा सा शूट करने के लिए। मैं बोली कैसे सबका हस्बैंड शूट कर देता, आप तो थोड़ा भी शूट ही नहीं करते, तो थोड़ा सा शूट कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं चाय बनाई थी और सब लोग चाय पिए, उसके बाद हम लोग बाहर गए थे घूमने, जो कि मैं सोच रही थी कि बाद में लगाऊंगी, क्योंकि पहले लगा देंगे हो सकता है बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। और ये हुआ ना कि एक तरीके से हो गया, स्टार्टिंग में जो भी घर में हुआ वो, और फिर शाम में जैसे घूमने गए वो। तो यहाँ पे ना मम्मी जो बाबा धाम गई थी देवघर, तो प्रसाद लाई थी, तो हम लोग इसी का कभी कभी नाश्ता कर लेते हैं, अच्छा लगता है। मतलब ये वाला हम लोग चूड़ा बोलते हैं इसको, तो ये एकदम पतला सा होता है, मीठा मीठा के साथ अच्छा लगता है ये पेड़ा के साथ, तो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को भी पसंद है ये पेड़ा। तो हम लोग थोड़ा नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे बाबू बिल्कुल खाने नहीं दे रहा है, ये बार बार पूरा छीट दे रहा है, देख सकते हैं, ये खाने ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली, यहाँ पे हर चीज़ थोड़ा थोड़ा ले लेती थी, और मैं बोलती भी थोड़ा सा शूट कर लिया। और मैं इस ड्रेस में थोड़ा सा फिर मैंने बोला ना, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पेट दिख रहा है। तो बस ये पेट तो जाने वाला है नहीं, अब इसकी वजह से मैं कोई ड्रेस ना पहनूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस पेट में कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है कि हाँ सूट ही पहनो या साड़ी ही पहनो, कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं लगता है। कोई भी ड्रेस, अगर बॉडी अच्छा रहता है तो कैसा भी ड्रेस पहनो तो वो अच्छा लगता है, और बॉडी अच्छा नहीं रहता है तो कितना अच्छा पहन लो तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कुछ भी पहन लूँ, मेरे ऊपर नहीं ही अच्छा लगता है, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वीडियो लेने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ ये मेरा काम है और ये लोग मेरे अपने हैं, तो जो है वो है भाई। ऐसा नहीं है कि छुपाना है कि नहीं भाई पेट नहीं निकला हुआ है, नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोगों का पेट निकला हुआ रहता है, लेकिन वो बोलते नहीं है, वो बोलते हैं कि मेरा पेट तो एकदम अच्छा है, मतलब शादी से पहले जैसा ही है। अरे यार क्या हो गया बोल देंगे, तो बच्चे हुए हैं तभी तो पेट निकला है ना। शादी के पहले तो सबका पेट फ्लैट होता है, मतलब सबका नहीं होता है, जो चबी होती है उसका पेट निकला हुआ होता है, या कुछ लोगों का होता है थोड़ा बहुत निकला हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो पतले होते हैं उसका पेट फ्लैट ही रहता है शादी के पहले। मेन जो है शादी के बाद किसी किसी का पेट अच्छा रहता है, मतलब पहले जैसा हो जाता है, और किसी किसी का नहीं अच्छा होता है, जिसमें मेरा एकदम बॉडी जो है एकदम बेकार हो गया है, बिल्कुल शेप में नहीं है। अब कर भी क्या सकते हैं, जिम जा नहीं सकते, और पता नहीं जिम से भी होगा या नहीं होगा, और ऐसा तो है नहीं कि जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो जैसा है उसी को स्वीकार करो और जियो जैसे, मतलब जो भी है। तो शाम में ये मम्मी के साथ मीठी गई थी पार्क, नीचे है खेलने के लिए, तो बाबू भी मतलब ये कर रहा था, तो इसको भी लेकर मैं बाद में गई। तो मीठी यहाँ झूला झूल रही है, बाबू भी झूला झूल रहा है, और इन लोगों को तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि पूछो मत। मतलब कोई, हम चारों के अलावा, मतलब मीठी, बाबू और मैं और मेरे हस्बैंड, 4 लोग के अलावा अगर कोई भी बाहर के आ जाए ना, तो मेरे अब तो बाबू भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, और मीठी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
मतलब इसको बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि मज़ा ही आ गया। मुझे पूछती ही नहीं, अभी देखो नानी के साथ ही सोती है, जब भी खाती है नानी के हाथ से ही खाती है, और ये काम दादी के साथ भी करती है। अगर घर जाएंगे तो दादी के पास ही सोएगी, दादी के साथ ही खाएगी, ऐसा करती है। तो अभी फ़िलहाल ये यही काम कर रही है। मैं शूट नहीं कर रही हूँ कुछ चीज़ें, हो सकता है तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो वो हो जाएगा कि पूरा ये नानी नातिन का ही ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसी से बाल बंधवाएगी, उसी के पास सोएगी, मम्मी के पास ही, और वो मम्मी के हाथ से ही खाना खाएगी, सब कुछ वही करती है। बहुत ज़्यादा खुश रह रही है। तो जो भी है, वो लोग तो 2-4 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर तो चले ही जाएंगे। और मेरा भी थोड़ा सा मूड चेंज हो गया है। मतलब होता है ना कि अजीब सा मतलब हो जाता है, आप अकेले रहते हो तो। कभी मेरे साथ ना अभी जैसे 4-5 महीनों से कुछ हो रहा है मेरे साथ, जो मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं, मैं अपने मम्मी को भी नहीं, अपने किसी फ्रेंड को भी नहीं, किसी के साथ मैंने नहीं शेयर किया है। और मैं सोच रही हूँ कभी मैं आप लोग के साथ ही शेयर करूँगी। हो सकता है आप लोग के थ्रू ही मम्मी भी देख लेगी, क्योंकि वो भी मेरा वीडियो देखती है। लेकिन सामने से मैं नहीं बोल पाती हूँ कि मम्मी ऐसा हो रहा है, या फिर हस्बैंड को मैं नहीं बोल पाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा। खैर हस्बैंड मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन नहीं मैं बोल पाती हूँ। लेकिन जो हो रहा है ना, मन कर रहा है कि मैं किसको बताऊँ। मैं किसी को बता ही नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी को बताऊँगी तो वो मतलब बोलेंगे कि तो ऐसा मतलब यही मत करो, वो मतलब अलग मेरा सेटिस्फेक्शन के लिए जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ, वैसा आंसर नहीं मिलेगा सामने वालों से, ये मुझे पता है। इसलिए मैं किसी से नहीं बोलती हूँ। और दूसरी बात बोलूँगी तो वो लोग टेंशन में भी आ जाएंगे, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ कभी कभी। अभी तो खैर नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग ख़त्म होने वाला है, मतलब एंड होने वाला है। लेकिन हो सकता है मैं किसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अजीबोगरीब टाइप से होता है, अगर मैं बताऊँगी तो हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है और भी कोई होंगे जिनके साथ ये हो रहा होगा। जब तक आप अपनी बातें किसी के पास नहीं रखते हो, तब तक आपको लगता है कि सिर्फ ये आप ही के साथ हो रहा है। जब आप किसी के साथ शेयर करते हो, तब सामने वाला भी आदमी बोलता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, या फिर ऐसा किसी और मेरी बहन या मेरे मतलब किसी के साथ होता है या हुआ है, तब लगता है कि चलो ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है। तो बस यही है। पार्क से आने का नाम नहीं ले रहे थे दोनों भाई बहन। ज़बरदस्ती मैं इन लोगों को लेकर के जा रही हूँ ऊपर। और ऊपर आने के बाद मतलब लगभग 8 बजे के करीब में हम लोग ऊपर आए थे। उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं की, क्योंकि पता ही है कल का ब्लॉग कितना बड़ा गया है, और ये कल का ही क्लिप है। आज का जो है वो पहले ही तक का था, 11-12 मिनट तक का ही था। सो आजकल का ब्लॉग कैसा लग रहा है, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताना कि अच्छा लग रहा है, या फिर नॉर्मल जैसे पहले चल रहा था, मतलब मम्मी लोग नहीं थी तब का अच्छा लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी सब्सक्राइब नहीं किए हो और वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आकर के मैं अपना भी स्लीपर खोल करके उसमें डाल रही हूँ, बाबू का भी ये शूज़ खोल रही हूँ। इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और वीडियो एंड हो जाएगा। आप लोगों को बाय बाय कर रही हूँ, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।